हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे आइडेंटिटीज़। फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन हमने इसके पहले वाली वीडियो में किए थे। आज हम पढ़ेंगे ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की दो आइडेंटिटीज़ होती हैं। एक हम फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये जो लिखी है यहाँ पे मैंने टिक किया जिसको। अगर हमसे बोला जाता है कि फैक्टराइज करो, ठीक है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। और जो नीचे वाली आइडेंटिटी लिखी है मैंने और करके, ये हम वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी हो या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन फैक्टराइजेशन के लिए हम यूज़ करेंगे ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ठीक है। और ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब की भी दो आइडेंटिटीज़ होती हैं। एक ये फैक्टराइजेशन के लिए होती है ऊपर वाली, और ये नीचे वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए होती है, ठीक है। और a प्लस बी होल क्यूब जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है उसको, तो हम ये नीचे वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए। ऐसे a माइनस बी होल क्यूब की भी नीचे वाली जो आइडेंटिटी है एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए, यानी कि जिसको एक्सपेंड करना होता है, ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे 3/x प्लस 2/x स्क्वेयर होल क्यूब है, यानी कि इसको हमने क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू होगी वो होगी 3/x, और b की वैल्यू होगी यहाँ पे 2/x स्क्वेयर, ठीक है। और आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, ठीक है। ऊपर वाली आइडेंटिटी भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, तो उसमें हम बाद में 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर ये सेकेंड आइडेंटिटी इसकी बन जाती है, ठीक है। तो कोई सी भी आइडेंटिटी इसमें तुम यूज़ कर सकते हो, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करो। अब ए हमारा यहाँ पे क्या है, 3/x का होल क्यूब, बी है हमारा यहाँ पे 2/x स्क्वेयर का होल क्यूब प्लस 3, ए है हमारा यहाँ पे 3/x, ये स्क्वेयर हो गया, और बी हो गया हमारा 2/x स्क्वेयर, ठीक है। तो ये मैंने 3a स्क्वेयर भी लिख दिया प्लस 3ab स्क्वेयर, ठीक है। ब्रैकेट में वैल्यूज डालोगे ए और बी की तो अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब देखो यहाँ पे 3/x का होल क्यूब है, यानी कि हमें 3 का भी क्यूब करना है 27, और x का भी क्यूब करना है, ठीक है। क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर पावर होती है, तो वो जितने भी अंदर ब्रैकेट के अंदर नंबर होते हैं वो सभी के साथ होती है। प्लस 2 का क्यूब हो गया यहाँ पे 8, और एक्स स्क्वेयर का हम क्यूब करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर का क्यूब करेंगे तो पावर के ऊपर पावर होती है, तो वो एक्स की पावर 6, यानी कि पावर की जो ऊपर पावर होती है वो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये एक्स की पावर यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये एक्सपोनेंट्स के रूल्स होते हैं, तो ये सबको अच्छे से आने चाहिए। अब देखो प्लस 3, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 9, नीचे x है उसका x स्क्वायर हो गया इंटू 2/x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3/x, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, और x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आ गई, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो आंसर आया है फाइनल वो ये आया है 27/x क्यूब प्लस 8/x रेस्ट पावर 6 प्लस 9 3 जा 27, और हाँ इंटू 2 भी करना है हमने, 54 ही लिखते हैं सीधा, 54/x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, यानी कि x की पावर 4 आ गई यहाँ पे हमारी, x की पावर 4 प्लस 3 3 जा 9 4 जा 36, 36/x रेस्ट पावर 5, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है और ये 4 है, तो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 4, x रेस्ट पावर 5 हमारा यहाँ पे आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग भी, ठीक है। तो ये 4 और 5 हो गया, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर 4 हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो ये हमने a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है। सेकेंड पार्ट में हमारा है 4 - 1/3x का होल क्यूब,
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू है यहाँ पे 1/3x। तो माइनस नहीं हमने लेना है यहाँ पे, क्योंकि हम a माइनस बी की होल क्यूब की ही आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसी साइन की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर b के लिए हम यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या आइडेंटिटी होती है हमारी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 4, b कितना है हमारा 1/3x माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 4 का क्यूब क्या होगा हमारा यहाँ पे 64 आ जाएगा, माइनस 1/3x है तो 3 का क्यूब हो गया 27 और x का क्यूब आ गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस 4 स्क्वायर हो गया हमारा 16, एक ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 16/4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16/x आ गया ये। ठीक है, 3 के साथ वाला जो x है, प्लस यहाँ पे अभी हम 3 से 3 कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि बाहर पावर है 3 की, तो हम पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 12 इंटू 1/9x²। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 का बाहर पावर 2 लगी हुई है तो अभी कैंसिल नहीं होगा ये। तो ये हमारा आ गया 64 माइनस 1/27x³ माइनस 16/x। अब यहाँ हम कैंसिल कर देते हैं, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारा आ गया प्लस 4/3x²। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए यूज़ करी है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी इज इक्वल टू 21 फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, अब इसमें हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने देखो ये आइडेंटिटी लिखी है वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पे ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी जो है, मैं देखो इसको यहाँ पे रेड कलर से ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ऐसे ही नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाली यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, या फिर हमें जो गिवन है यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, दो तरीके से मैं इसको करके दिखा सकती हूँ। एक तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमें गिवन टर्म है यहाँ पे इसकी क्यूबिंग बोथ साइड करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं पहले आइडेंटिटी यूज़ करके दिखाती हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है हमें यहाँ पे 10, माइनस ए बी की वैल्यू कितनी दी है 21, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का क्यूब हो गया हमारा 1000, माइनस ये कितना हो गया हमारा 630। ठीक है, कैलकुलेशन में बार बार बोलती हूँ, चेक कर लेना एक बार। अब इसमें से माइनस करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारा, ये माइनस करके ये 270। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 270 आ गई। और दूसरा मेथड क्या है हमारा, जो हमें a प्लस बी इज इक्वल टू 10 दे रखा है, इसकी हम क्या कर देते हैं क्यूबिंग कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब हम इसकी क्यूबिंग करेंगे a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे अब यहाँ पे हम। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं a प्लस बी और ए बी की। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म वाली आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने वो भी लिखी, दोनों लिखी हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी देखो यहाँ पे, फर्स्ट आइडेंटिटी में ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे हम। ठीक है, ये नीचे वाली एक्सपेंडेड फॉर्म वाली नहीं लगाएंगे, वो भी लगा सकते हो बट उसमें फिर तुम्हें 3ab को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने सारी आइडेंटिटी लिखी है, कहीं पे हम कैसे यूज़ करते हैं आइडेंटिटीज़ को और कहीं पे कैसे यूज़ करते हैं। तो अब वैल्यूज़ डाल देते हैं हम यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तो वैल्यू हमने निकालनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21,
और a प्लस बी की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 1000 माइनस 630, ठीक है। 1000 माइनस 630 हमारा कितना हो गया 270। तो देखो वही हमारा आंसर सेम यहाँ पे आ गया है। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करके देखो थोड़ा सा छोटा हो गया, और ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया है। तो तुम्हारी मर्जी है तुम कौन से तरीके से करना चाहोगे इसको, ठीक है। बट कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना तुम लोग, क्योंकि गलत हो जाती है। तो यहाँ पे 9 में से 6 क्या, हाँ देखो गलत हो रही है ना, 370 आएगा ये, 370 आएगा, ठीक है। इसको ठीक से लिख देते हैं 370। चलो जी, अब है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है a माइनस बी इज इक्वल टू 4। सेकेंड पार्ट में a माइनस बी इज इक्वल टू 4 दे रखा है, ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 21, और हमसे फाइंड करने के लिए बोला a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको भी तुम दोनों मेथड से कर सकते हो, जैसे क्यूबिंग करके भी और डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के भी। तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये हमारी होती है प्लस 3ab a माइनस बी, ठीक है। अब a माइनस बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4, ए बी की वैल्यू है यहाँ पे 21 ही है ना, ए बी की वैल्यू, हाँ 21 है, ठीक है। और ये आ गया हमारा इंटू 4, तो ये 64 हो गया हमारा। और ये कितना आएगा हमारा 3 इंटू 84, 64 प्लस 252, और इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 आएगा 316, ठीक है। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करके टाइम हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 फाइंड x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 हमें दे रखा है, और हमें x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की डायरेक्ट आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्यूबिंग बोथ साइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं दोनों तरीके से तुम्हें बता देती हूँ। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यूज़ करी थी, तो वो क्या होती है हमारी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी है, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना दिया है 5 का क्यूब हो गया, माइनस ये x से x कैंसिल हो जाएगा 3 इंटू 5, तो ये 125 माइनस 15 आ गया, यानी कि 110 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और अगर हमने क्यूबिंग बोथ साइड करनी है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 दिया है, क्यूबिंग बोथ साइड हमने यहाँ पे कर दी है। तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू 125, 5 का क्यूब 125 होता है, तो ये एक्स क्यूब हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। 1 के ऊपर हम कोई पावर नहीं लगाते हैं क्योंकि आंसर 1 ही आता है हमेशा, ठीक है। प्लस ये एक्स से एक्स कट गया, और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें 5 दे रखी है 125। तो क्या आ गया हमारा यहाँ से x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 125 माइनस 15, यानी कि 110 आ गया, ठीक है। तो इसको भी मैंने दो तरीके से तुम्हें करके बता दिया है। तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारा। अब है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7 दे रखी है हमें। सेकेंड पार्ट हमें दिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7 दे रखी है, और हमसे बोला है कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो इसमें भी हम क्यूबिंग बोथ साइड कर सकते हैं जैसे अभी फर्स्ट पार्ट में किया था, या फिर इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ कर देते हैं। वो होती है हमारी x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं है तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पे इंटू 7 आ गया। अब 7 का क्यूब क्या होता है हमारा
243 होता है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 49 इंटू 7 तो 343 होता है शायद। 343 होता है 7 का क्यूब। ठीक, तो ठीक से लिख देते हैं 3 और प्लस ये 21 आ गया। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 364 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों मेथड मैंने बताए हैं, किसी भी मेथड से तुम कर सकते हो। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें दे रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत आता है। इसमें हमें दिया है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू हमें 51 दे रखी है और हमें x³ माइनस 1/x³ निकालना है। तो यहाँ पे हमें x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं दे रखी है, इन्होंने x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यानी कि इसकी हेल्प से पहले हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x हमें चाहिए x³ माइनस 1/x³, तो इसलिए हमें यहाँ पे वैल्यू जो निकालनी पड़ेगी वो x माइनस 1/x की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जिस यहाँ के साइन से हमें पता लग जाएगा, जैसे फर्स्ट पार्ट में x³ माइनस 1/x³ चाहिए, तो इसका मतलब हमें x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। सेकेंड पार्ट में x³ प्लस 1/x की वैल्यू 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में हम x माइनस 1/x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि x² प्लस 1/x² हमें यहाँ पे गिवन है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x² प्लस 1/x² माइनस x से x कट जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, और x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, 51। तो इसकी जगह हम यहाँ पे 51 डाल देंगे, तो ये हमारा 49 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया। अब जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये आ गया 7। वैसे प्लस माइनस 7 आएगा ये, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड हमारा प्लस माइनस 7 आता है, यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, प्लस माइनस 7। हम दोनों को लेके आंसर निकालेंगे, एक बार प्लस 7 लेके निकालेंगे, एक बार माइनस 7 लेके निकालेंगे। अब हमें निकालनी है x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू। तो अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं, a³ माइनस b³ की, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, अब हम पहले पॉजिटिव 7 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये x से x कट गया, 3 इंटू 7, तो ये 343 प्लस कितना आ गया हमारा 21, यानी कि ऊपर वाला ही आंसर आ गया हमारा 364। ये अभी मैंने पॉजिटिव 7 लिया है, और अब हम नेगेटिव 7 लेके निकालेंगे, तो क्या आएगी, यहाँ पे हम माइनस 7 रखेंगे, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 7, तो ये आ गया हमारा माइनस 343 और ये आ गया माइनस 21, यानी कि माइनस का 364 आ गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर है, एक 364 पॉजिटिव और एक 364 हमारा माइनस में आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है इन्होंने, x² प्लस 1/x² की वैल्यू 98 दे रखी है। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू 98 दे रखी है, और हमसे इन्होंने बोला है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 1/x² की आइडेंटिटी यूज करेंगे, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब x² प्लस 1/x² हमें कितना दे रखा है, 98। अभी x से x कट गया, प्लस 2 आ गया, यानी कि 100 आ गया। ठीक है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया हमारा। और जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 100 आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी हमारी x प्लस 1/x की दो वैल्यूज आई हैं, एक आएगी प्लस 10 और एक आएगी हमारी माइनस 10।
ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 100 है यहाँ पे, तो एक आएगी हमारी प्लस माइनस 10। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। अब यहाँ पे प्लस का 10 डाल देते हैं, ठीक है, और माइनस 3, एक्स से एक्स कट हो गया, इंटू 10, तो ये आ गया हमारा 1000 माइनस 30, यानी कि 970 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे एक बार हम -10 लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -10 लेके हमारा, और -10 लेके क्या आएगा, -10 लेके आएगा -10 का होल क्यूब -3 इंटू -10। ठीक है, तो ये हमारा माइनस का 1000 आ गया और ये प्लस 30 आ गया, तो यानी कि माइनस के 970 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी थी, तो पहले हमने उसकी हेल्प से फर्स्ट पार्ट के लिए x माइनस 1/x की वैल्यू निकाली, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने क्यूबिंग बोथ साइड करके भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करके भी निकाल सकते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो, इसमें दे रखा है कि इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और xy की वैल्यू हमें दे रखी है 6, हमें यहाँ पे निकालना है 8x³ प्लस 27y³, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें भी हम a³ प्लस b³ की डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं, पर चलो इसमें हम क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड करके कर लेते हैं, दोनों से आंसर आएगा। यहाँ पे हम क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, कुछ क्वेश्चन हम क्यूबिंग बोथ साइड करके कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन हम आइडेंटिटी से कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल का होल क्यूब इज इक्वल टू 13 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे हम, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, आइडेंटिटी हम ये वाली लगाएंगे, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का क्यूब, 13 का स्क्वायर होता है 169, इंटू 13 करेंगे तो हम 2197 कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग भी एक बार, 2197 आई है। ठीक है, तो 13 का क्यूब हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x के होल क्यूब को लिखेंगे हम 8x³, इसको लिखेंगे हम 27y³ प्लस, अभी देखो 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 18 आ गया यहाँ पे, इंटू xy, और 2x प्लस 3y की जगह हम यहाँ पे 13 डालेंगे, वैल्यू डालनी है हमने 2197, तो 8x³ हो गया ये, 27y³ और xy की भी वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने, xy की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 6 इंटू 13 इज इक्वल टू 2197, तो कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, 8x³ प्लस 27y³ इज इक्वल टू 2197 माइनस इंटू 13। ठीक है, 18 6 108, अब मैं यहाँ से 13 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये 169 माइनस 108 आ जाएगा। तुम मल्टीप्लाई करके भी माइनस कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने कॉमन लिया तो तुम भी कॉमन लोगे। ये आ गया 1 यहाँ पे और ये आ गया 6, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेवन 93, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई तुम लोग भी ठीक है, मेरा 793 आ रहा है, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, 16 में 6 आ गया, तो यहाँ चलो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 61 को, सेवन 93 आ रहा है। ठीक है, तो तुम लोग भी चेक कर लेना एक बार। तो ये मैंने क्यूबिंग बोथ साइड करके यहाँ पे कर दिया, या डायरेक्ट ए क्यूब
प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते थे। अब है हमारा सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 और एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है इसमें 6, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 12 दे रखी है और हमने निकालना है यहाँ पे 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो चलो अभी यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज़ कर लेती हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब की, ठीक है। तो 27 को क्या लिखेंगे हम, 27 को लिखेंगे हम 3x का होल क्यूब, 8y को क्या लिखेंगे हम 2y का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो वो क्या होती है हमारी a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर ली a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। तो अब हमें 3x माइनस 2y की वैल्यू क्या दे रखी है 11। अब ये 3 × 9 2 ज़र 18 एक्स वाई आ जाएगा और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 और इसकी वैल्यू है यहाँ पे 11, ठीक है। इसको हम थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 का क्यूब होता है, बल्कि 11 का क्यूब 1331 होता है, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 18 2 ज़र 36, 6 हो गया 3 आ गया 18 1 जा 18 प्लस 3 216 इंटू 11। तो बल्कि 11 हम कॉमन ही ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी कॉमन लिया था। तो ये 121 प्लस 216 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 11 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो ये 7 आ गया, 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 आ गया, 3707। कैलकुलेशन बड़ी है तो तुम लोग भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट किया है मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ करके किया है और ऊपर वाला पार्ट मैंने क्यूबिंग बोथ साइड करके किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि क्यूबिंग करो या ज़रूरी नहीं है कि तुम आइडेंटिटी यूज़ करो। तो मतलब दोनों तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमें x रेस्ट पावर 4 प्लस 1/x रेस्ट पावर 4 की वैल्यू दे रखी है 194। तो हमसे यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें पूछी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे x² प्लस 1/x² की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि x² का स्क्वायर करने पे x की पावर 4 बनता है ना, उसी की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले हम x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये हो गया हमारा x रेस्ट पावर 4 प्लस 1/x रेस्ट पावर 4, x² से x² कट गया 2 आ गया और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 194, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 196 और 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर। तो यानी कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14 आ गई, ठीक है। प्लस माइनस 14 आएगी जैसे मैंने ऊपर करके बताया था, पर अभी हम प्लस ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। माइनस लेके भी दो आंसर आएंगे, एक माइनस लेके एक प्लस लेके, तो अभी मैं सिर्फ प्लस लेके ही तुम्हें सॉल्व करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 14 आ गई हमारी, यानी कि सेकेंड पार्ट की वैल्यू निकाल दी हमने। अब सेकेंड पार्ट से हम थर्ड पार्ट की वैल्यू निकालेंगे पहले, यानी x प्लस 1/x, जैसे हमने ऊपर भी क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे अब हम x प्लस 1/x की स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, एक x कट जाएगा। तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 और इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, x² प्लस 1/x² की वैल्यू यहाँ पे 14 आई है। तो ये आ गया हमारा 16 और 16 किसका स्क्वायर होता है हमारा 4 का स्क्वायर होता है। देयरफॉर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 4, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे जब दोनों साइड से, तो यानी कि थर्ड पार्ट भी आ गया। अब पहले हमने सेकंड निकाला फिर थर्ड निकाला, अब हम फर्स्ट पार्ट निकालेंगे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी हमारी क्या होती है a³ प्लस b³ की
ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, तो ये कितना आया हमारा 4, एक्स से एक्स यहाँ कट गया, 3 इंटू 4, तो ये हमारा आ गया 64 माइनस 12 यानी कि 52। तो ये हमारे तीनों आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 5 मार्क्स का पेपर में आता है। तो पहले एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 की वैल्यू दे रखी थी, उसकी हेल्प से हमने पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ करके। इसके थोड़े से क्वेश्चंस और रहते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज़ अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी हम उनको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।